Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the column first with column second. कॉलम फर्स्ट में यहाँ पर रिएक्शन गिवन है बच्चों, कॉलम सेकंड में रिएक्शन का नेम गिवन है। दोनों का करेक्ट मैच कराने के बाद यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सबसे पहला यहाँ पर रिएक्शन है बच्चों, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, एसिटिलीन गिवन है बच्चों C2H2 और यहाँ पर कॉपर ट्यूब लिया गया है और इससे यहाँ पर बेंजीन बनाया गया है। तो बेसिकली करते क्या है बच्चों, जरा ध्यान से समझेंगे। एसिटिलीन लेते हैं इस तरीके से, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, एसिटिलीन लेते हैं बच्चों। फिर यहाँ पे एसिटिलीन लेते हैं, इस तरीके से, और एक मोल एसिटिलीन और लेते हैं बच्चों यहाँ पर इस तरीके से एक मोल एसिटिलीन और लेते हैं। तो ये यहाँ पर एसिटिलीन होता है बच्चों, इसको रेड हॉट करते हैं। कॉपर ट्यूब यहाँ पर होता है। तो कुछ यहाँ पर इस तरीके से होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, देन एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, और एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होते हैं बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से शो होते हैं। यहाँ पर इनके साथ में हाइड्रोजन भी लगा होता है बच्चों, जो कि लगा है यहाँ पे। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। इसको थोड़ा क्लैरिटी के साथ यहाँ पे डेवलप करेंगे। फिर बच्चों एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं। तो ये हमारा बेंजीन बनता है और इस रिएक्शन को बच्चों कहते हैं पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन। तो ए का मैच कहाँ पे जाएगा, बी में जाएगा। अब बी में रिएक्शन जो गिवन है बच्चों, इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर है हेलो एल्केन है, जैसे इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br। कितना मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे C2H5Br, 2 मोल C2H5Br लेंगे। अब इसको सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे बच्चों, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो इसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, वुड्स रिएक्शन। यहां से NaBr बाहर निकल जाता है। तो यहां से NaBr बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा 4 कार्बन है तो C4, हाइड्रोजन 10 है तो C4H10 बन जाएगा। इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों बी का मैच कहाँ पे होगा, क्यू के साथ में होगा। नेक्स्ट बच्चों अगर हम समझे तो यहाँ पर पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे फॉर्म होगा बच्चों, N मोल हम लोग लेंगे विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। इसी को C2H3Cl भी लिख सकते हैं बच्चों। इसका क्या कराएंगे बच्चों, यहाँ पर इसका क्या कराते हैं बच्चों, पॉलीमराइजेशन कराते हैं। जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो यहाँ पर विनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन, यहाँ पर ये विनाइल क्लोराइड है, तो पॉलीमराइजेशन कराने के बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर बच्चों सिंगल बॉन्ड Cl, और इस तरीके से यहाँ पर N लगा देंगे। इसी को कहते हैं PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो बेसिकली बच्चों C का मैच कहाँ पे होगा, R के साथ में होगा। नेक्स्ट है बच्चों इथाइल एल्कोहल है, सबसे पहले लेंगे। इथाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। इसको ट्रीट करेंगे बच्चों कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर लेंगे बच्चों, तो H2SO4 लेंगे,
अब H2SO4 लेने के बाद यहाँ से क्या होगा बच्चों, कुछ इस तरीके से। टेम्परेचर है बच्चों यहाँ पर 433 केल्विन का, 433 केल्विन का टेम्परेचर है। ईथर के प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ से होता क्या है बच्चों कि जो H2SO4 है इससे H प्लस आयन निकलता है। तो जब H2SO4 से H प्लस आयन यहाँ पे मिलता है तो इस H प्लस आयन के ऊपर ये जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर से अटैक करता है। अटैक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है बच्चों, CH3CH2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। अब ये जो CH3CH2 है यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया बच्चों, ये पॉजिटिव। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर OH जिस कार्बन से जुड़ा था इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। और बीटा से क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा बच्चों। तो जब बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होगा कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा बच्चों। तो जब ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं बच्चों? जिसको कहते हैं बच्चों इथीन कहते हैं, या इसी को इथाइलिन कहते हैं बच्चों। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन को इस तरीके से लिखते हैं, CH3CH2 यहाँ पर OH है बच्चों, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ था तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसे बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों। फिर यहाँ पे क्या है, 433 केल्विन का टेम्परेचर है। तो यहाँ पर रिएक्शन इस तरीके से कराएंगे तो C2H4 बनेगा और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन कहलाता है। तो यानी बच्चों यानी डी का मैच कहाँ पे होगा? एस के साथ में होगा। तो इस तरीके का मैचिंग कहाँ पे शो हो रहा है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।